कांड में जहां इंसाफ का इंतजार कर तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए वो यहां पर नजर आ रहा था। तो जिस वक्त निक्की जल रही थी उस वक्त विपिन भाटी अपने घर से बाहर निकल आया, लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए वो नजर आ रहा है। सीसीटीवी में ये वीडियो कैद हुआ है। तो एक और वीडियो निक्की हत्याकांड में नया सामने आया है और आरोपी पति विपिन भाटी का ये वीडियो है। निक्की की मौत के वक्त वो सड़क पर निकला हुआ था पति आरोपी विपिन भाटी और लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए ये नजर आ रहा है। सीसीटीवी में ये वीडियो कैद हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उस वक्त अंदर क्या कुछ चल रहा था वो तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ निक्की का पति सड़क पर था। और इस निक्की हत्याकांड के मामले में अब महिला आयोग की तरफ से, जो यूपी महिला आयोग है, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। निक्की हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। ये भी कहा गया है यूपी महिला आयोग की तरफ से कि ऐसे केसेस में महिलाओं को खुद शिकायत करनी होगी। घरों में प्रताड़ना पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। तो यहाँ पर महिला आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कई बार महिलाओं को प्रताड़ना नहीं सहनी चाहिए और खुद उन्हें पुलिस से इस तरह के मामलों में तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो एक तरफ आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं उस वक्त का जब निक्की की मौत हो गई थी, तब उसका पति सड़क पर आया था, मदद की गुहार लगाता हुआ वो लोगों से नजर आ रहा था। तो महिला आयोग ने यहाँ पर कहा है कि महिलाएं खुद आगे आएं और शिकायत करें। ऐसे मामलों में वो ज्यादा अत्याचार ना सहें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में एक तरफ महिला विधायक अपनी जान पे खतरा बता रही हैं तो दूसरी तरफ एक महिला अपने ही घर में पति और ससुराल के लोगों की वजह से जलाकर मार दी गई। ये दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हैं, इसलिए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हैं, इनसे बात करते हैं। बबीता जी, पहले हम बात कर लेते हैं निक्की मर्डर केस की। एक दहेज की मांग, घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा, ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जिस तरह से निक्की को मारा गया जला करके घर में सबके सामने, इस घटना पर राज्य महिला आयोग का क्या कहना है? देखिए, वैसे तो हमने संज्ञान लिया है इसका और हमारे एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी संज्ञान मांगा गया, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं तो अभी बल्कि यहाँ लोग बैठे हुए तो चर्चा कर रही थी कि ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है कि जिसको मैं लाइव देख रही हूँ जलाते हुए। तो इससे बुरा स्थिति कुछ नहीं हो सकती कि केस उसमें रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जैसा भी एनकाउंटर भी किया है और उसके सास ससुर और सबको किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, कि बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, स्पेशली ऐसे केसों पे। तो इसमें तो कहीं कोई किसी माफ़ीनामे की या कोई अपना कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन देने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। तो मुझे लगता है कि बहुत इस तरह के केसेस रुके, इस तरह के जो उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है वो रुके, इसके लिए क्या कुछ कवायद की जा रही? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे पास केस आते हैं तो मैं कहती हूँ लोग हमारे पास तब आते हैं जब केस हो गया होता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और मैं कोशिश भी ये करने की करती हूँ कि ऐसे केस ही ना हो। पर जब घर के अंदर के केस वाली बात आती है ना, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, आप कैसे रोक सकते हो? रोकने से, केस होने से पहले भी पीड़िता हमारे पास नहीं आएगी। मतलब उस तरह का अगर केस हो रहा है, जागरूक होने के बाद भी हमारी महिलाएं आज जो आंगन से अंतरिक्ष तक की दौड़ कर रही हैं, और अगर उनकी भी आवाज़ को इस तरह से दबाया जा रहा है या उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर चाहे केंद्र सरकार की बात करूं चाहे प्रदेश सरकार की बात करूं, दोनों ही सरकारें महिलाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जाए, उसको कैसे आगे ला सकते हैं और कैसे उसके सबको सामने उस बात को रख सकते हैं, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनुष्का गर्ग ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। अनुष्का, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब यहाँ पर चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कहना है निक्की के परिवार का?
हाँ, बिल्कुल चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। निक्की की सासू माँ, निक्की के जो ब्रदर इन लॉ है और साथ ही साथ निक्की के जो ससुर है, वो सब लोग जो है उस पूरी घटना में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं इस केस को लेकर के कई सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि किस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अपने ही घर में दहेज को लेकर के उत्पीड़न जो है वो किया जा रहा था। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ निक्की के पिता भी मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सर, 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है इस पूरे मामले में, अब तक क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो योगी बाबा से यही कहूँगा, इसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए, धनाशाही, और इन जलिंदन को फांसी लगनी चाहिए। मेरा कहना यह है, मेरी बेटी चलेगी, मुझे पता मेरे अंदर कितना दुख है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग चाहिए, योगी बाबा का, मोदी बाबा का। न्याय से कोर्ट चाहिए, इनके लिए फांसी चाहिए मुझे। क्या आपके जो छोटे वाले दामाद है वो लगातार आपके पास आकर पैसों की मांग किया करते थे? वो तो कभी आ बैठे हैं, कहाँ से देता पैसे? मैं किसान आदमी हूँ, मैं पैसे कहाँ से दूँ? बच्चे इनको अपने इनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अपना परिवार चलाऊँ या उनका चलाऊँ? लोग ये भी एक बात बोली जा रही है कि लगातार क्योंकि इंस्टाग्राम चलाया जा रहा था और पार्लर वापस से खोलने की बात की जा रही थी, इस वजह से ये पूरी घटना जो है वो हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अब कुछ ही कहते रहे। पार्लर भी आपने खुलवाया और आपने ही बंद करवा दिया। एक बच्चे के दुकान खुलवाए और उसकी दुकान सही चल रही है और उसमें मैं ताला लगा